नमस्ते सर, मेरा नाम शुभंकर मंडल। मेरा एक क्वेश्चन था मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन का तो बहुत सारा मेथड्स है, बहुत सारा टेक्निक है। पर जब कोई बेस लेवल और बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा है, कौन सा मेडिटेशन मेथड उनको स्टार्ट करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन मेरे था। एक साधक ने पूछा है कि जब ध्यान करना शुरू करें तो कौन सी विधि से ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, विधियां तो अनेक हैं। अब हम शिव की बात जब कर रहे थे तो हमने देखा कि शिव ने 112 ध्यान विधियां दी हैं और कहते हैं कि एक विधि पर्याप्त है। जब एक ही विधि पर्याप्त है तो 112 देने की क्या ज़रूरत। लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि हम सब अलग अलग पुरुष हैं, अलग अलग प्राणी हैं। हम देखने सुनने में तो एक जैसे हैं, एक स्पीसीज से हैं, लेकिन हम सब के अंदर जो चेतना है वो सब अलग है। तो चूंकि चेतना अलग है तो सबकी अवस्थाएं अलग है, तो सबका मार्ग भी अलग हो सकता है, सबका स्वभाव भी अलग हो सकता है। तो इसीलिए सबको कवर करने के लिए शिव ने जो है वो 112 ध्यान विधियां दी हैं। और कहा जाता है कि इस धरती पर जितनी भी ध्यान विधियां हैं वो इन्हीं 112 ध्यान विधियों में से निकली हैं। इस 112 ध्यान विधियों के अन्यथा और कोई विधि हो ही नहीं सकती। सभी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, एक नए ढंग से लोग प्रस्तुत करेंगे, पर निकलेगा इन्हीं से। अब देखिए, हम सब जानते हैं विपस्सना या आनापान सति योग। अब आनापान सति योग जो है वो विज्ञान भैरव तंत्र के पहले सूत्र का आधा हिस्सा है। और हम सब जानते हैं आनापान सति जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पूरे भारत में नहीं, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आनापान सति योग का लोग करते हैं। तो विधियां तो अनेक हैं और उसका कारण मैंने आपको बताया। अब आपको ये देखना है कि आपको किस में गति मिलती है। आपको ये देखना है कि कौन से ध्यान में आप बड़े आसानी से ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो ये प्रश्न नहीं है कि मैं ये करूं या वो करूं। आपका प्रश्न ये है कि मैं कौन से ध्यान में, आप अपने आप से पूछें, अपने आप से जानें कि आप कौन से ध्यान विधि से बड़े आसानी से आप ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको ध्यान करते रहना होगा। आप अलग अलग ध्यान विधियां करिए और जिस विधि से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएं उस ध्यान को साधना शुरू करिए। और एक बात का ख्याल रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी ध्यान विधियां करनी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो ध्यान करना शुरू करते हैं वो बहुत सारी विधियों को करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको नहीं लगे कि मैं ध्यान में नहीं उतर पा रहा हूँ, तब तक तो ठीक है कि आप अलग अलग ध्यान विधियों से गुजरें। लेकिन जब भी आपको लगे कि मुझे ये ध्यान ठीक लगता है, मेरे स्वभाव से मेल खाता है, तो उस ध्यान को आपको रोज रोज करना चाहिए और उसकी गहराई में उतरना चाहिए। तो आप कभी भी ध्यान करें तो कम से कम आप उसको 4-6 दिन, 10 दिन, 1 महीना करें। उसके बाद आप दूसरे ध्यान में जाएं। आप रोज रोज नए नए ध्यान करेंगे तो आपको कुछ भी फलित नहीं होगा। अगर आप सचमुच ध्यान का स्वाद लेना चाहते हैं, ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान, कोई भी ध्यान ले लीजिए, उसमें उतरना होगा। कुछ दिन तक प्रयोग करना पड़ेगा और उसके बाद जानना पड़ेगा कि ये ध्यान मेरे लिए है या नहीं।